मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरण टकरा जाता है। उस हिरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मर गया हो, लेकिन वह थोड़ी देर बाद उठ जाता है। लेकिन उसकी आंखें देखने में पहले जैसे नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद हम फिल्म के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है और उसका नाम सिगू होता है। कुछ साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था जिसकी वजह से वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और वह अपने बर्थडे पर अपनी माँ से मिलने के लिए भूषण जाने की जिद करती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी की बात सुनकर भूषण जाने की तैयारी करता है और वह दोनों एक ट्रेन पकड़कर भूषण जा रहे होते हैं। और उस ट्रेन में और भी पैसेंजर थे जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंधवा और उनकी वाइफ से जुन और उसके अलावा एक हाई स्कूल टीम थी। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है वैसे ही एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है और उसके पैर पर किसी के काटने का निशान होता है और देखते देखते वो लड़की जॉम्बीज बन जाती है। और जॉम्बीज बनते ही वो लड़की एक ट्रेन की अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी जॉम्बीज बन जाती है। बस ऐसा होते ही यह वायरस ट्रेन में बहुत तेजी से फैलने लग जाता है जिसकी वजह से बहुत लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस डिब्बे को जहां पर यह वायरस फैला था उसे छोड़कर किसी सेफ डिब्बे में चले जाते हैं और ये जिस डिब्बे में आते हैं वहां पर कोई भी वायरस नहीं फैला हुआ था। ट्रेन की टीवी में न्यूज पर यह बताते हैं कि यह वायरस ट्रेन में नहीं बल्कि कि पूरे देश में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब ये ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो सारे लोग सिटी की तरफ भागते हैं। जब वह अपनी तरफ इधर उधर देखते हैं तो वह देखते हैं कि जॉम्बीज वायरस पूरी तरह इधर भी फैल चुका है, जिसकी वजह से वह वापस ट्रेन में भागते हैं। ट्रेन में जल्दी से बैठने के चक्कर में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को भूषण ले जाने की सोचता है क्योंकि उसे एक रिपोर्ट मिलती है जो कि गिने चुने शहरों में भूषण भी एक ऐसा शहर था जहां पर वायरस नहीं फैला है। सिगू, संगवा और गु रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं और यह 6 के 6 लोग मिलकर आगे के डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इन कोशिशों में बहुत से जमीसों से लड़कर उन्हें आगे जाना पड़ता है। अगले डिब्बे में और भी पैसेंजर बैठे हुए थे जो कि सेफ थे और किसी तरह से वह 6 लोग उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं। सेल्फिश सीओ यंगस को अंदर नहीं आने देता और उसका मानना था कि यह 6 लोग भी उस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से वह पैसेंजर को भड़का देता है और सभी पैसेंजर उसकी बातों में आ जाते हैं और उन 6 लोगों को अंदर नहीं आने देते। और इस फाइट में संगवा और इंजन जॉम्बीज के आगे खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि उन्हें उस सेफ डिब्बे में जाने का समय मिल सके। और डिब्बे में आने के बाद सीओ चारों लोगों को चैपर में आइसोलेट करता है ताकि यह इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इससे बच सक। दूसरी तरफ इन सभी पैसेंजर में से एक लड़की जो काफी सैड क्योंकि उसकी सिस्टर इन गिल अब एक जॉम्बीज बन चुकी थी और वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इफेक्टेड लोग थे। बस ऐसा होते ही वहां पर तबाही मच जाती है और काफी जम्स उस डब्बे में घुस जाते हैं और काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते वही लोग हैं जिसे चैपर में आउटलेट किया गया था और वो थे सिगू, स्वांग और सिंगू और इसके अलावा सीईओ और ट्रेन का अटेंडेंट था जो कि खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता आगे ब्लॉक हो चुका है। इसकी वजह ये थी कि आगे ट्रेन की पटरी बंद थी और जैसे ही ट्रेन स्टॉप पर रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वह सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और वो सीईओ जॉम्बी से बचने के लिए ट्रेन के कंडक्टर से हेल्प मांगता है। वह अपनी जान ट्रेन के कंडक्टर को धक्का देकर बचाता है जिससे कि ट्रेन के कंडक्टर्स की भी मौत हो जाती है। वैसे तो सीईओ बच गया था लेकिन उसे एक जॉम्बीज ने काट लिया होता है और डेफिनेटली वह जॉम्बीज बन जाता है और वह बचे हुए पैसेंजर पर अटैक कर देता है। सीईओ जॉम्बीज से लड़ता है लेकिन इस फाइट में सीईओ जॉम्बीज उसे काट लेता है और वह वहां पर समझ जाता है मुझे जॉम्बीज ने काट लिया है तो मैं भी जॉम्बीज बन जाऊंगा। और यह सोचकर वह अपनी बेटी और सीईओ को इंजन के डिब्बे में बंद कर देता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है और सीख जॉम्बीज बन जाता है। और वह जैसे ही जॉम्बीज बनता है तो वह ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सगू काफी इमोशनल हो जाता है और वह याद करता है कि उसकी बेटी जब छोटी थी तो उसने अपने हाथों में उसे उठा रखा था। ट्रेन फाइनली भूषण पहुंच जाती है और ट्रेन से यू और सियांग वो दोनों उतर जाते हैं और ये सिर्फ यही 2 लोग बचे थे जो बच चुके थे। वह जब गुफा में जाते हैं तो गुफा के दूसरी तरफ सोल्जर होते हैं जो कि इन्हें बचा लेते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।